सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओशो जी के बारे में। ओशो जी कहते हैं कि जो आसान होता है, जो इजी होता है, वो सही है, और जो डिफिकल्ट होता है, जो कठिन होता है, वो गलत है। तो ये ओशो जी ने कहा, जो हमारे लिए एक्चुअल में क्या होता है, ठीक इससे उल्टा। जो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है वो हमारे लिए सही बन जाता है, जो इजी होता है, आसान होता है, वो हमारे लिए गलत बन जाता है, वो हमारे लिए गलत होता है। ये हमारा नॉर्मल नेचर है। तो इससे होता क्या है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो काम डिफिकल्ट होता है, जो करना बहुत कठिन है, वो हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है कि हाँ, इस काम को तो बाकी लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि ये बहुत कठिन है, लेकिन अगर मैं कर गया तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैंने ये काम कर दिया पर और कोई काम नहीं कर सका। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ईगो को खुशी मिलेगी, हमारे अहंकार को खुशी मिलेगी, कि हमारे प्राइड को खुशी मिलेगी कि हाँ, मैंने वो कर दिया जो और कोई नहीं कर पाया। तो आगे ओशो जी एग्जांपल देते हैं एडमंड हिलेरी की, जिन्होंने पहली बार टॉप ऑफ द एवरेस्ट वो चले गए थे, माउंटेन एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई कर ली थी। तो जब उनसे पूछा गया कि आप माउंट एवरेस्ट पर आप चढ़े ही क्यों, क्या था ऐसा? क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तो कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आपने ये क्यों किया? तब एडमंड हिलेरी का आंसर था कि मुझे इजी फील नहीं हो रहा था, मुझे रेस्टलेस फील हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जब तक इसको कब्जा इस पर नहीं कर लूं या इसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर लूं तो मैं इजी नहीं फील कर रहा था, तो मैं रेस्टलेस फील कर रहा था, तो तब मैं अनईजी फील कर रहा था, और या ऐसा कहिए तब मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कर ही लूं। तो ये क्या होता है, ये सारा ईगो का खेल होता है। तो एक बात और बड़ी हैरानी की है कि माउंट एवरेस्ट इंडिया में है और तिब्बत के बॉर्डर में है, पर ना ही इंडियन ने किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करे, वहां पे क्लाइंब करे, ना ही तिब्बतन ने किया। क्योंकि जो ये लोग थे इंडियंस और तिब्बतन, तो ये स्पिरिचुअल लोग थे, इनको ऐसा लगता था कि भी इस चीज का कोई फायदा है नहीं, तो इसीलिए इनका रुझान वहां पे रहा ही नहीं। तो ओशो जी ने यहां पर बहुत ही दो एग्जांपल्स अच्छी दी। अब आगे बात करते हैं। जैसे ओशो जी ने कहा कि हमारे लिए डिफिकल्ट या कठिन काम ही हमारे लिए सही है और उनकी ओर ही हम आकर्षित होते हैं, इसलिए हम पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, लोग क्रिमिनल भी बन जाते हैं क्योंकि क्राइम करना भी डिफिकल्ट होता है, पॉलिटिशियन बनना भी डिफिकल्ट होता है, और लोग पैसे कमाने की रेस में अंधाधुंध लगे हुए हैं क्योंकि पैसे कमाने भी कठिन है। तो इसलिए जो कठिन कार्य है हम उसकी ओर ही हमारा फोकस रहता है और उसी को पाने की ही हम कोशिश करते हैं। और दूसरी ओर जो इजी काम होते हैं, जो ओशो जी के मुताबिक सही काम होते हैं, जो हमें करना चाहिए, पर वहां पर हमारा ध्यान ही नहीं रहता। और इसके पीछे एक और भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब भी हम डिफिकल्ट काम करते हैं और उसमें अगर हमें सक्सेस मिल जाती है तो हमारा नाम इतिहास में आ जाता है, हिस्ट्री में आ जाते हैं, किताबें, हिस्ट्री की किताबों में हमारा नाम छप जाता है। तो इसीलिए हम वहां पे अट्रैक्टेड होते हैं, हमें कहीं ना कहीं ये डिजायर होती है, ये लाइन मैं अपने आप से ऐड कर रहा हूं, कि हमारा नाम इतिहास की किताबों पर आए। और हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि हमारा नाम वहां पे आए? क्योंकि हमारी ईगो चाहती है, हमारा अहंकार चाहता है कि हमारे अहंकार की प्रफुल्लति हो, हमारे अहंकार का जो एम है वो पूरा हो। वो कैसे होगा? जब इतिहास की किताबों में हमारा नाम आएगा। और जो दूसरी ओर जो सही काम होते हैं, जो आसान होते हैं, वहां पर हमारा ध्यान ही नहीं रहता। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो में एपिक्यूरस की एग्जांपल दी थी, क्योंकि वो जब खाता था तो पूरे अच्छे से खाता था, पूरे ध्यान से खाता था, और उसका ध्यान उस वक्त कहीं और नहीं भटकता था, और वो एक शहंशाह की तरह खाता था। हालांकि होता उनके पास क्या था, एक ब्रेड और एक नमक, और कुछ नहीं होता था। और नहाता था तब भी बहुत अच्छे से नहाता था, जब वो सोता था तब उन्हें कोई सपने भी नहीं आते थे, यानी कि कोई पेंडिंग डिजायर्स उनके दिमाग में
पहले ही नहीं थी तो उनका सब कुछ परफेक्ट था। पर एपिक्यूरस जैसे लोगों का या चुआंग सू जैसे लोगों का, इनका कभी भी इतिहास की किताबों में नाम नहीं आता, क्योंकि उन्होंने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो डिफिकल्ट हो। उन्होंने हर काम वही किया जो बहुत ही आसान था, इजी था और सही था। डिफिकल्ट और गलत काम उन्होंने कभी किया ही नहीं, इसीलिए उनका इतिहास की किताबों में नाम आता ही नहीं। पर ओशो जी यहां पर कहते हैं कि हमारा फोकस सिर्फ आसान कामों पर होना चाहिए और डिफिकल्ट कामों पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, अगर हम अपनी जिंदगी को तनाव मुक्त बनाना चाहते हैं, खुशी से जीना चाहते हैं और स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।